वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। VPIC ऑनलाइन क्लासेस वेलकम्स यू। आई एम योर इंग्लिश टीचर राजेंद्र सर। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप you are happy and safe in your homes and enjoying online classes. Dear student, today I am going to teach you the rest part of the lesson, Albert Einstein at school. So without delay, let's continue. बेटा आगे हम लोग देख लेते हैं आज जो नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है। I have never seen you looking less nervous, remarked Yuri. अब देखिए यहाँ ध्यान से इसका मीन्स क्या हुआ कि I have never seen you looking लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यानी यूरी ने टिप्पणी किया। रिमार्क मीन्स बेटा होता है टिप्पणी करना। तो आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी ने टिप्पणी किया कि आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। मैं तुमको कभी भी मानसिक रूप से बीमार नहीं देखा। लेस नर्वस, मानसिक रूप से बीमार देखना। ए डे आर टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। अब मीन्स क्या हुआ बेटा इसका? अ डे आर टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। स्कूल में 1 या 2 दिन रहने के बाद जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, एल्बर्ट ने उसे क्या दिया? एश्योर्ड कराया, आश्वासन दिया। एश्योर्ड मीन्स क्या होता है बेटा? आश्वासन दिलाना या आश्वासन देना होता है। ठीक है ना? आगे देखो क्या हुआ इसका मीन्स। बेटा आगे चलते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स। क्या लिखा है? सर्टेनली। और सर्टेनली मीन्स बेटा होता क्या है? सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से। सर्टेनली मीन्स क्या होता है? निश्चित रूप से। यानी सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सा हिम नेक्स्ट। यानी जब यूरी ने उससे अगली बार मिला तब वह निश्चित रूप से उच्च आकांक्षाएं जो है वो क्या खो चुका था। आई कांट स्टैंड इट। क्या लिखा है? आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ही सेड, उसने कहा। आगे लिखा बेटा आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। मेरा नाड़ी तंत्र वास्तविकता में गड़बड़ा जाएगा जिससे कोई भी डॉक्टर विश्वास कर लेगा। क्या लिखा है? जिससे कोई भी डॉक्टर विश्वास कर लेगा। आगे लिखा कीप इट अप देन सेड यूरी। यूरी ने कहा हौसला रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर तलाश किया है। यू हैव, अल्बर्ट्स फेस लिट अप। तुमने तलाश कर लिया। अल्बर्ट का चेहरा चमक उठा। ओ गॉड, ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम। अरे अच्छा, मैं उससे कब मिल सकता हूँ? आगे देखते हैं। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू टुमारो। मैंने आई हैव एन अपॉइंटमेंट, आई मीन्स मैं हैव मीन्स रखता हूँ, एन अपॉइंटमेंट एक अपॉइंटमेंट, फॉर यू फॉर टुमारो यानी तुम्हारे लिए मैंने कल मिलने का समय ले रखा। मतलब मैंने तुम्हारे लिए मिलने का समय कल शाम को लिया है। किसने कहा ये बात? यूरी ने कहा। ठीक है, आगे क्या लिखा बेटा देखो। यूरी सेड हियर इज द एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। क्या लिखा है? ही हैंडेड द एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। यूरी ने कहा ये रहा उसका पता। एल्बर्ट को उसने एक कागज का टुकड़ा थमा दिया। डॉक्टर इंस्टवेल, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्व्स ट्रबल्स? आस्क्ड एल्बर्ट। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, क्या यह नाड़ी तंत्र की समस्याओं का विशेषज्ञ है? एल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। पूर्ण रूपेण नहीं, यूरी ने यह बात एक्सेप्ट किया कि नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। सच्चाई तो यह है कि उसने उसकी डॉक्टरी की परीक्षा विगत सप्ताह ही उत्तीर्ण की है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट। तुम संभवतः उसके पहले मरीज हो सकते हो।
You knew him as a student. Then I have known Ernest for years. Yuri hesitated for a few moments. He is not a fool, he warned Albert. You knew him as a student then. तुम उसे तब एक छात्र के रूप में जानते हो. I have known Ernest for years. मैं अर्नेस्ट को सालों से जानता हूँ. यूरी hesitated for a few moments. यूरी कुछ क्षणों के लिए सकुचाया. He is not a fool. वो मूर्ख नहीं है. He warned Albert. उसने एल्बर्ट को चेतावनी दी. What do you mean? तुम्हारा क्या मतलब है? Don't try to pull the word over his eyes. बेटा don't try to pull the word wool over his eyes ये फ्रेज है जिसका मतलब होता है चीट और डिसीव, धोखा देना. उसे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करना. That's all. समझ लीजिएगा. समझे तुम? Be frank with him. उसके साथ बेसिक पेश आना, फ्रैंक रहना. But don't pretend you have got what you haven't. परंतु वह दिखाने की कोशिश मत करना जो तुम नहीं हो. Not that you deceive anyone. ऐसा नहीं कि तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो. Added Yuri. Yuri added. Yuri ने कहा. You are the world worst liar. तुम संसार के सबसे खराब झूठे हो, सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले हो. Albert spent the next day wondering what to tell the doctor. एल्बर्ट ने अगला दिन यह सोचने में बिता दिया कि वह डॉक्टर को क्या कहेगा. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. जब डॉक्टर से मिलने का समय आया तो वह इतना अधिक चिंतित हो गया था कि वास्तव में वो क्या हो गया था, निराश हो गया था. I don't really know how to describe my trouble, Dr. Well, he began. मैं सच में नहीं जानता कि अपनी मुसीबत का विवरण कैसे दूं डॉक्टर वेल. वो बोलना शुरू हो गया. डोंट ट्राई. क्या लिखा बेटा? डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल. कोशिश मत करो, नौजवान डॉक्टर ने मैत्रीपूर्ण मुस्कुराहट के साथ कहा. यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस. यानी यूरी ने मुझे इस केस का इतिहास पहले ही बता दिया है. ओ व्हाट डिड ही से. अरे उसने क्या कहा? Only that you want me to think you have had a nervous breakdown and say that you mustn't go back to that school. तुम मुझसे मात्र इतना ही चाहते हो कि मैं मान लूँ कि तुम्हें नाड़ी तंत्र का रोग है और मैं कह दूँ कि तुम्हें उस स्कूल में वापस नहीं जाना चाहिए. Oh dear, Albert's face fell. He shouldn't have told you that. Why not? Isn't it true then? अरे प्यारे एल्बर्ट का चेहरा गिर गया. He should not have told you that. उसे यह तुम्हें नहीं बताना चाहिए था. Why not? क्यों नहीं? Isn't it true? क्या सही नहीं है? Then तब. Yes, that's the trouble. हाँ, यही परेशानी है, यही मुसीबत है. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. अब आप कहेंगे कि मेरे साथ कोई समस्या नहीं है और तुम मुझे स्कूल वापस लौटने कहोगे. Don't be too sure of that, said the doctor. इसके लिए इतना अधिक आश्वस्त मत हो, डॉक्टर ने कहा. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. सच्चाई यह है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस स्कूल को लेकर इस तरह की अवस्था में हो. But I haven't told you anything about it. परंतु मैंने आपको इस विषय में कुछ नहीं बताया. Said Albert. एल्बर्ट ने कहा. वाइड आइड लिखा है बेटा, आंखें फाड़ कर देखना. यानी यहाँ पर आंखें फाड़ कर उसने कहा. हाउ कैन यू नो दैट? तुम उसे कैसे जान सकते हो? बिकॉज यू वुड नॉट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू हैडंट बीन प्रेटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. दैट्स वाई. क्योंकि तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आते, ये तुम्हारा थोड़ा सा भी नाड़ी तंत्र खराब होता, इस कारण. नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली. अब डॉक्टर ने जल्दबाजी में कहा. ब्रिस्कली जल्दबाजी में कहा. इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? यदि मैं साबित कर दूं कि तुम्हारा नाड़ी तंत्र खराब हुआ है
और तुम्हें कुछ समय के लिए स्कूल से निश्चय ही दूर रहना होगा, तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली सेड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा मैं इटली जाऊंगा। टू मिलन वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ पर मेरे माता पिता रहते हैं। एंड वाट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, मैं किसी इटली के कॉलेज या संस्थान में प्रवेश लेने की कोशिश करूंगा, बिना डिप्लोमा लिए तुम प्रवेश कैसे लोगे? हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। क्या लिखा बेटा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क। मैं अपने गणित के अध्यापक से कहूंगा कि मेरे काम के विषय में कुछ इनाम दे। एंड परहैप्स दैट विल बी एनफ, और संभवतः वो पर्याप्त होगा। आई हैवेंट लर्न ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने सारा गणित सीख लिया है जो मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं। एंड अ बिट मोर, और ज़्यादा ही कुछ। ही एडेड व्हेन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, वह बोला जब डॉक्टर वेल ने उसे संदेहपूर्ण नजरों से देखा। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट if it will come off, but I can see you are not doing yourself or anyone else much good by staying here। मतलब well it's up to you, क्या लिखा बेटा? well it's up to you, ठीक है, यह तुम्हारे पर निर्भर है। उसने कहा I doubt if it will come off, मुझे संदेह है कि ऐसा होगा, परंतु मैं निश्चित नहीं कर सकता हूँ। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर, यानी तुम रुक करके यहाँ खुद के लिए या किसी और के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वुड 6 months बी ऑल राइट, मुझसे तुम कितना समय स्कूल से दूर रहने के लिए लिखवाना चाहते हो, क्या 6 महीने ठीक होंगे? हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, वुड यू 6 months बी ऑल राइट, क्या 6 महीने ठीक होंगे? दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, या कुछ नहीं है, मैंने अभी हाल ही में विद्यार्थी जीवन पूरा किया है। सो आई नो हाउ फील, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम कैसे फील कर सकते हो। हियर यू आर, डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक, डॉक्टर वेल ने उसे प्रमाण पत्र देते हुए कहा और भविष्य की शुभकामनाएं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टोरी जो मैंने स्टैंजा की बताई। इसी के आगे जो हमारे पैराग्राफ्स हैं अगले वीडियो मिलते हैं उसी के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Dear students, please wear mask to help to stop the COVID-19. Thank you.